सबसे पहले चूल्हे को ऑन करते हैं और लेते हैं एक पत्ती। तेल डालते हैं हस्बे ज़रूरत। थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे हरा प्याज। हरा प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे हम। इसको बस मैंने थोड़ा सा फ्राई किया, ज़्यादा फ्राई इसको मैं नहीं करूँगी। तो अब हम इसमें मैं डालूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको भी थोड़ा सा बघार देंगे। और साथ में बनाऊँगी चटनी। बस आज की अफ्तारी में होगी इंशाल्लाह बिरयानी और साथ में सलाद और चटनी, क्योंकि जो बच्चे खाते हैं मैं वही रोज़ बनाती हूँ उनकी तबीयत से, क्योंकि अगर हम ज़्यादा चीज़ें बना ले तो फिर वो ज़ाया हो जाती हैं। कल जो मैंने कढ़ाई बनाई थी वो भी पड़ी है। पकोड़े अभी मैंने वीडियो से पहले मैंने बनाए। मेरे बच्चे को भूख लगी थी तो मैंने थोड़े ज़्यादा बनाए। तो अब तो वो पकोड़े जो हैं वो तो तैयार हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें चिकन। इसको भी फ्राई करेंगे अच्छी तरह। चिकन की भुनाई भी हो गई और अब मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर। मैंने ग्राइंड किया, क्योंकि अगर इस तरह काट के डालूँ तो बच्चों को वो छिलके पसंद नहीं होते, तो इसलिए मैंने ग्राइंड किया हुआ टमाटर डाला। और ये शान मसाला जो है और ऊपर से मैं शान मसाला बिरयानी वाला डाल दूँगी। मैं हमेशा से उतनी ही चीज़ें बनाती हूँ जितना हम खाते हैं, और हर इंसान को चाहिए कि जितना खाता है उतना बनाए, क्योंकि रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमारे जो शोहर हज़रात हैं बेचारे पूरा दिन बाहर गुजार के और कमाते हैं बड़ी मुश्किल से। तो हम ख़वातीन को भी चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल करें। हर किसी को चाहिए कि अपनी बजट के मुताबिक खाने बनाए, हर चीज़ अपने बजट के हिसाब से करें। तो मैं हमेशा एक ही डिश बनाती हूँ, क्योंकि एक ही हमारे लिए काफ़ी हो जाता है। ज़्यादा खाने वाले जब दस्तरखान पे होते तो मुझे टेंशन हो जाती है कि मैं कौन सा खाना खाऊं और कौन सा ना खाऊं। तो अगर एक खाना हो तो वो इंसान अच्छी तरह खा लेते हैं, उनको अच्छी तरह टेस्ट कर लेते हैं और इंजॉय भी कर लेता है। लेकिन अभी तो रमज़ान है, बच्चों के भी रोज़े होते हैं, तो पकोड़े और चटनी, तो फिर चटनी और सलाद तो वैसे भी होता है, लेकिन ये पकोड़े या चिप्स रोल समोसे ये भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो मैंने कल कढ़ाई बनाई थी वो भी पड़ी है, क्योंकि उसके साथ मैंने हलीम भी बनाया था। तो एक ने कढ़ाई की फरमाइश की बच्चे ने और दूसरे ने हलीम की, तो मैंने दोनों की फरमाइश पूरी करते हुए तो अभी जो है वो कढ़ाई भी पड़ी है।
तो आज बिरयानी की फरमाइश आ गई, तो मैंने सोचा कि बस आज सिर्फ बिरयानी बनाएंगे, क्योंकि जब चावल बनते हैं तो और रोटी या मतलब और खाना नहीं खाया जाता। इसकी भी अच्छी तरह बुनाई करेंगे ताकि गोश्त भी अच्छी तरह पक जाए और इसका जायका भी, मसाले का जायका गोश्त का अंदर चले जाए। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी शामिल ताकि ये गोश्त अच्छी तरह गल जाए चिकन, फिर हम इसको बाद में भूनेंगे। और साथ में मैंने पानी रखा है उबालने के लिए। जब उबल जाए तो मैंने जो भिगोया हुआ चावल है वो भी इसमें शामिल करूँगी इंशाल्लाह। अब मैं बना रही हूँ चटनी, क्योंकि गोश्त गलने के लिए रखा हुआ है और पानी भी उबलने के लिए। तो मैं अब इसमें डाल रही हूँ हस्बे ज़रूरत नमक और थोड़ा सा ज़ीरा, और ये ग्रीन जो है ये वाले ये हरा पुदीना और धनिया है, और एक साथ में एक मिर्च मैंने शामिल किया। लेकिन गलती मैंने ये किया कि दही को मैंने बाद में शामिल किया, वो मैंने पहले डालना था, लेकिन चलो खैर अब तो मैंने डाल दिया। तो साथ में चटनी भी बनेंगी मज़ेदार सी और बिरयानी। चटनी मैंने ग्राइंड किया, अच्छी तरह मिक्स करते हैं। बिरयानी को भी मैंने नमक नहीं डाला, उसमें भी हस्बे ज़रूरत नमक डालूंगी। और पानी जो मैंने उबालने के लिए रखा था उसमें मैंने हस्बे ज़रूरत नमक डाल चुकी हूँ। चटनी भी तैयार हो गई हमारी। पानी भी उबल चुका है और अब मैं डालूंगी इसमें चावल। पानी में मैंने सिर्फ नमक डाला है और कुछ नहीं। गोश्त जो है वो भी तकरीबन गल चुका है, थोड़ा सा पानी है उसको खुश कर लेते हैं। तो और चावल भी में थोड़ा सा टाइम है, बस इंशाल्लाह 10-15 मिनट में चावल भी तैयार हो जाएंगे और गोश्त भी अच्छी तरह नरम हो चुका होगा इंशाल्लाह। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है कि नहीं। मेरा हमेशा यही कोशिश होती है कि सादा सादा खाने बनाऊं, मतलब सादे से मुराद है कि बस एक ही डिश काफ़ी होता है। तो कौन कौन मेरी तरह एक डिश को पसंद करते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अंदर मैं ये 2 मिर्ची शामिल करती हूँ। साबित डाल है क्योंकि बिरयानी का जो मसाला है वो भी मिर्चों में तेज होता है, तो इसलिए मैंने काट के नहीं डाला, साबित डाला है मिर्चों को। चिकन भी तैयार हो गया और चावल भी तैयार हैं, लेकिन चावल को मैं ज़्यादा नरम नहीं करूँगी क्योंकि वो दम के साथ और गोश्त के साथ भी नरम हो जाएंगे, तो इसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आएगा और हर दाना जो है वो अलग अलग होगा। तो मैं आंच को बंद कर लेती हूँ। तेल इसमें थोड़ा कम है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि
हमेशा खानों में तेल कम डालो, क्योंकि तेल जो है एक तो ऑयल खाना मुझे खुद पसंद नहीं है और सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। तो मेरी कोशिश हमेशा से यही होती है कि कम तेल डालूं। तो जिस पतीली में मैंने चावल को उबाला था वो चावल छान के दोबारा से वही पतीली लिया और उसमें चावल का एक तह लगाया और ऊपर से मैं ये जो मसाला जो मैंने बनाया था इसका तह लगाऊंगी, क्योंकि इस तरह से चावल और चिकन जो है इसका जायका एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और चावल डालूंगी। आधा किलो चावल है, हमारी फैमिली के लिए काफी है। आप लोग अपने फैमिली के हिसाब से बनाएंगे इंशाल्लाह और एंजॉय करेंगे। और अब मैं दूसरा तह लगाऊंगी। अब मैं इसमें शामिल करती हूँ फूड कलर, येलो वाला। एक साइड पे मैं डाल रही हूँ ताकि बस थोड़े से चावल कलर हो जाए। अब मैं इसको दम पर रखूंगी 15 मिनट के लिए। फिर इंशाल्लाह मज़ेदार खुशबू इसकी आ रही है। जब भी मैं बिरयानी या काबली पुलाव बनाती हूँ तो मेरे बच्चों को खुद ब खुद पता चल जाता है कि आज अम्मी क्या बना रही हैं। मेरा छोटा बेटा जब भी मैं बनाऊँ तो वो कहता है कि आज बिरयानी बना रही हूँ या ये काबली पुलाव बना रही हूँ। तो इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चों को पता चल जाता है। तो मैंने इसको दम पे रखा। 15 मिनट के बाद खोलते हैं। देखिए कितना मजेदार बना है। इसकी खुशबू भी बहुत मजेदार है। तो अभी हम इसको सर्व कर लेते हैं। हमारे मजेदार बिरयानी तैयार है, बिल्कुल अलग अलग है। देखिए ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।